आप में से मैक्सिमम लोग हमसे परिचित हैं, हमारे स्टूडेंट हैं आप में से मैक्सिमम, कुछ लोग नए भी होंगे। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम डॉक्टर मनोज भारती है। मैंने एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी किया है। वास्तु में हमने पीजी डिप्लोमा कर रखा है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ से। हम एक एकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है एस्ट्रो वास्तु एंड स्पिरिचुअल एकेडमी। ये द्वारका दिल्ली में है। हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, रेकी सभी चीज़ें पढ़ाई जाती है। आज का वर्कशॉप का नाम हमने लाइफ चेंजिंग सेमिनार दिया है। मेरे दिल में यह विचार आया, वैसे हम करते रहते हैं, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन के या जो हमसे परिचित है वे सभी जानते हैं। पहले ऑफलाइन या लाइफ चेंजिंग सेमिनार हम ऑर्गेनाइज करते थे। अब ऑफलाइन का समय नहीं रहा तो हर चीज़ अब जूम पे आ गया। ठीक है, जूम से कनेक्टिविटी इंटरनेशनल हो जाती है। हर स्टेट, हर प्रांत और विदेश से भी लोग जुड़ जाते हैं। प्रभु जिनको प्रेरित करते हैं वे जुड़ते हैं। आज के वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य है आपके जीवन को सबसे पहले स्वस्थ बनाना, फिर सुखमय बनाना। तो सबसे पहले हम ऐसे शास्त्रगत तरीके बताएंगे जिसको अपना के आप पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। आपकी आयु चाहे 70 ईयर्स हो, 80 ईयर्स हो, 90 हो या 100 हैं, वेद को आपने चरितार्थ किया हो शतायु भव, आप इन तरीकों को अपना के पूरा जीवन स्वस्थ रह सकते हैं। स्वास्थ्य का क्या इम्पोर्टेंस है आप सभी जानते हैं, लेकिन जिसको रोग हुआ है उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप जीवन में धन कमा सकते हैं, मान सम्मान कमा सकते हैं, या प्रभु के पथ पे 2 कदम भी आगे बढ़ने के लिए आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वैष्णो देवी या केदारनाथ की यात्रा करनी है, प्रभु के धाम पे जाना है, उसके लिए भी उत्तम स्वास्थ्य की आवश्यकता है। कुछ ना कुछ पैदल चल के जाना ही पड़ता है, घर से निकल के कुछ मेहनत करनी पड़ती है प्रभु के दरबार तक जाने के लिए। स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर स्वास्थ्य कमज़ोर तो जीवन का हर अंग कमज़ोर होने लग जाता है। और आज के यानी सेल्फिश युग में, कलयुग में 90% लोग जो अस्वस्थ हो गए, चाहे उन्होंने पूरा जीवन अपने परिवार के लिए कुर्बानी दे दी हो, उनका उचित केयर नहीं होता। स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस बताने की विशेष आवश्यकता नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार कुछ बातें हैं जिसको अपनाकर व्यक्ति पूरा जीवन स्वस्थ रह सकता है। पृथ्वीवासी को कुछ भी ईश्वर ने प्रदान किया, दैविक विद्याएं, महर्षि को माध्यम बनाया। क्योंकि ईश्वर खुद देने तो नहीं आते, अब हनुमान जी गदा लेकर पहुंच जाएंगे कुछ देने के लिए, तमाशा बन जाएंगे। आप जैसे, हम जैसे या किसी महर्षि को वे माध्यम बनाते, उनकी वाणी के माध्यम से वही बोलकर संसार को देते हैं। तो विभिन्न कालों में विभिन्न महर्षियों ने पूरे जीवन को सुखमय बनाने का, स्वस्थ बनाने का कुछ उपाय बताया कि इसको अपनाएंगे तो आप पूरा जीवन स्वस्थ भी रहेंगे और इसको अपना के जीवन की हर प्रकार की मनोकामनाएं आप पूरी कर सकते हैं। क्योंकि वैदिक उपाय जो होता है उसको अपनाने से जिसके निमित्त आप उस कार्य को करते हैं वह तो पूरा होता ही है, साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ हर अच्छी चीज़ों की प्राप्ति आपको जीवन में हो जाती है। आज जो मैं कुछ उपाय बताऊंगा महर्षियों का बताया हुआ, वह आपको पूरा जीवन स्वस्थ तो रखेगा ही, सुखी रखेगा, धनवान बनाएगा, जीवन में मान सम्मान दिलाएगा, ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी दिलाएगा, और जो भी आकांक्षा आपकी है, मनोकामनाएं, इच्छाएं हैं, उसको पूरा करने में अपना योगदान देगा। तो शुरू करते हैं। एक महर्षि के अनुसार
उन्होंने बताया, भगवान की ही वाणी है, उन्होंने एक स्लोगन दिया, प्रकृति प्रदत्त 8 चिकित्सक। उन 8 चिकित्सक का हम वर्णन करते हैं वन बाय वन। उनके अनुसार अगर इन 8 चिकित्सक का सही उपयोग किया जाए, इनके शरणागत हुआ जाए, तो आज के जो चिकित्सक हैं, जो डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनकी शरण में आपको कभी नहीं जाना पड़ेगा। तो वन बाय वन सभी का वर्णन करते हैं कि वे 8 चिकित्सक प्रभु प्रदत्त कौन सा है, प्रकृति प्रदत्त कौन सा है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में, 2-2, 4-4 मिनट का, जिससे कि वह तथ्य, वह बातें, वह विचार बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। और जब स्पष्ट हो जाएगा तो साइंटिफिक ढंग से आप अपनाएंगे तो जीवन में हर प्रकार की सफलता जरूर मिलेगी। देखिए, 8 का वर्णन हम वन बाय वन करेंगे, लेकिन नंबर 1 लिखने का यह मीनिंग नहीं है कि 8 में सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। 8 के 8 अंग अपने आप में इम्पोर्टेंट है और वह दूसरे से कम नहीं है, लेकिन किसी को तो पहले लिखना पड़ेगा। हमने वायु को लिखा। उन्होंने कहा कि ईश्वर द्वारा वायु को एक डॉक्टर के रूप में, चिकित्सक के रूप में पृथ्वी पे भेजा गया है। इसका अगर आप उचित सेवन करते हैं, यानी फ्रेश एयर का आप सेवन करते हैं, तो पूरा जीवन आप स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए उन्होंने मॉर्निंग वॉक की प्रधानता पे जोर दिया। मॉर्निंग वॉक आप करें। और आप में से मैक्सिमम लोग हमारे स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी आप पढ़े हैं, सभी ज्ञानी हैं, ओकल्ट साइंस के ज्ञानी आप सभी बैठे हैं। तो एज पर द एस्ट्रोलॉजी आप जानते हैं कि हर ग्रह को किसी न किसी तत्व का कारक बनाया गया, जिसमें हवा का कारक शनि देव को बनाया गया। रोग का कारक भी शनि देव हैं। शनि की अशुभता के कारण व्यक्ति के जीवन में रोग का आगमन होता है। अगर आपकी कुंडली में शनि पावरफुल है, अच्छी स्थिति में है, तो हर प्रकार के रोग से वह आपको प्रोटेक्ट करेगा। रोग का कारक शनि है। मॉर्निंग वॉक जब आप करते हैं, फ्रेश एयर मिलता है, तो शनि शुभ होने लग जाता है। शनि का नेचुरल तत्व आपको प्राप्त होने लग जाता है। कोई नीलम पहनने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। नीलम जितना लाभ देगा, उससे कई गुना ज़्यादा लाभ आपको फ्रेश एयर देगा। फ्रेश एयर का सेवन करें। फ्रेश एयर के सेवन से आप स्वस्थ होते हैं, शनि की शुभता मिलती है। और ज़्यादा एक्सप्लेन में हम नहीं जाएंगे, ब्रीफ में आप यह जरूर समझ लीजिए, नोट डाउन करिए। आप सभी के पास डायरी कलम होना चाहिए। 9 के 9 ग्रह की शुभता मिल जाती है यदि आप मॉर्निंग वॉक करते हैं। अभी गर्मी का समय है, सूर्योदय के पहले निकला जा सकता है। सूर्योदय से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद तक अल्ट्रा वायलेट रेज की मात्रा काफ़ी होती है, प्राण वायु की मात्रा काफ़ी होती है, इम्यूनिटी पावर आपका बढ़ता है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है, जीवनी शक्ति बढ़ती है, आप स्वस्थ होते हैं। और 9 के 9 ग्रह की शुभता के प्राप्त होने से जीवन की हर प्रकार की आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, मनोकामनाएं आपकी पूरी होती है। जब मॉर्निंग वॉक आप करने का संकल्प करते हैं तो मॉर्निंग में जगते हैं, तो यह भी अपने आप में एक महा उपाय है सूर्योदय के पहले जगना, जीवन में प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने का।
सूर्योदय के पहले जगेंगे, एक महान रेमेडी आपसे हो गया। तो रात्रि में आप समय से सोएंगे, तो समय से सोना भी अपने आप में एक महान कार्य है। अगर आपका जॉब व्यवसाय उस प्रकार का नहीं है कि लेट नाइट ही करना है, मल्टीनेशनल में जो जॉब करते हैं उनको लेट नाइट काम करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जब दिन होता है तो वहाँ रात्रि होती है, जब यहाँ रात्रि होती है तो वहाँ दिन होता है, तो नाइट ड्यूटी लगानी पड़ती है, तो उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि वे उसी प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व हैं। जो उस प्रकार के प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें रात्रि में समय पे सोना चाहिए, सूर्योदय के पहले जगना चाहिए। अगर संभव है तो सूर्योदय के उतना पहले जरूर जग जाए, ब्रह्म मुहूर्त में, घंटा 1.5 घंटा पहले, कि भगवान सूर्य के आगमन के पहले आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाएं। मॉर्निंग का सनरेज भी मिलेगा, जो आगे आप बताएंगे उसका क्या लाभ है। तो हर प्रकार का लाभ आपको मिलेगा। उसी प्रकार जिस घर में रहते हैं तो उस घर में नॉर्थ से, ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रूप में बहुत सारे प्रभु का आशीर्वाद आपके घर में प्रवेश करता है। उसको थोड़ा हल्का रखिए, खिड़की वगैरह है उधर उसको खोल के रखिए। गर्मी का दिन है, हवा में जब गर्मी आ गई तो उसको बंद कर दीजिए, शाम के समय में फिर खोल दीजिए। मच्छर का प्रकोप है तो जाली रहने दीजिए, दिन में मच्छर नहीं उसको ओपन कर दीजिए। घर में प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश होने दीजिए। वायु का भरपूर उपयोग करने से जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे और हर प्रकार की शुभता आपको जीवन में मिलेगी। नोट डाउन करिए, मैं आधे मिनट के लिए रुकूंगा, नोट डाउन करिए, फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा डॉक्टर उन्होंने कहा आहार, संतुलित भोजन। आप सभी गाड़ी यूज करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, किसी दूसरे एरिया में जाते हैं जहाँ की जानकारी आपको नहीं रहती, पेट्रोल आप डलवा लेते हैं और अगर उसने गलत पेट्रोल, डीजल या सीएनजी कुछ भी डाल दिया, गाड़ी आवाज़ करने लग जाती है, बंद भी हो जाती है। तो यह प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है कि वह ईंधन, वह पेट्रोल जो गाड़ी का भोजन है, गलत देने से वह खराब हो जाता, काम नहीं करता। उसी प्रकार आहार जो हम ग्रहण करते हैं, अगर वह गलत है तो यह शरीर अस्वस्थ हो जाता है। शुद्ध, सात्विक, हल्का भोजन हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होता है। जो सुपाच्य भोजन है, इजीली जो डाइजेस्ट होता है, दैट इज बेस्ट फॉर ह्यूमन बॉडी। जो गरिष्ठ भोजन है वो अच्छा नहीं माना जाता। जो अधिक देर का बना हुआ है, जैसे आजकल हर लोग बिजी है, महिलाएं भी जॉब करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया जाता है। ठीक है, फ्रिज बहुत हद तक उसको फ्रेश रखता है, लेकिन 100% नहीं रख पाता। अगर उसमें भी बहुत देर तक पड़ा हुआ है भोजन तो खराब हो जाता है। तो अगर संभव है, शुद्ध, ताज़ा, सात्विक भोजन करिए। भोजन ज़मीन पर बैठकर करने की प्रधानता पे बल दिया।
पालथी मारकर ज़मीन पे अगर बैठकर खा सकते हैं तो अच्छी बात है। एक्सेप्शन छोड़ के, अब कहीं पार्टी में गए, शादी में गए, किसी के यहाँ गए तो ज़मीन पे बैठ के तो नहीं खाना है। शिष्टाचार मर्यादा जो है वहाँ का उसको पालन करना है, जो रीति रिवाज है उसका पालन करना है। अपने घर पे हैं और अगर संभव है तो ज़मीन पर पालथी मारकर बैठकर खाइए, आसन लगाकर, बहुत लाभ मिलेगा। चबा चबा कर भोजन करिए। भोजन पे कम से कम 20 मिनट का समय देना होता है। अधिक दे सकते हैं, टाइम आपके पास है तो और भी अच्छी बात है। जो काम आप दांत से नहीं लेते उसको पेट को करना पड़ता है। निगलते जा रहे हैं तो दांत तो हार्ड है, यह भोजन को चबा सकता है। आंतें तो हमारी कोमल होती है। बिना चबाए भोजन अगर आप निगलते हैं तो दांत का सारा काम आपके आंत को करना पड़ता है। वह जल्दी खराब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाता है। चिंता क्रोध में जो भोजन किया जाता है वह विष का काम करता है, पॉइजन का काम करता है। प्रसन्न चित्त होकर प्रसाद प्रभु का समझ के इसको ग्रहण करना होता है। प्रसाद यह कैसे होगा, महाप्रसाद कैसे बनेगा? यह जो भी भोजन आपके थाली में आया है, प्रसन्न मुद्रा में सबसे पहले अन्नपूर्णा माता का ध्यान करिए, अपने इष्ट का ध्यान करिए, मानसिक रूप से उनको अर्पित करिए और उनका प्रसाद समझकर, महाप्रसाद समझकर ग्रहण करिए। यह भोजन आपके लिए अमृत का काम करेगा। उसी प्रकार महिलाएं जो भोजन बनाती हैं, तो एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमारे आपके घर में जब प्रसाद बनता है, चाहे वह प्रसाद पूरी हो, रोटी हो, चपाती हो, सब्जी हो, हलवा हो, गजब का टेस्ट उसमें रहता है। मटेरियल सेम रहता है, लेकिन प्रसाद के निमित्त अगर वह हलवा पूरी बनता है, सब्जियां बनती है, गजब का उसमें खुशबू और टेस्ट होता है। आप सभी इसको जानते होंगे, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन वही चीज़ आम दिनों में बनाया जाता है, चाहे वह सब्जी आलू का हो या वह पराठा हो, हलवा हो, उसमें वह खुशबू और स्वाद नहीं रहता। इसके पीछे रीज़न होता है कि महिलाएं जब प्रसाद बनाती हैं तो ईश्वर के ध्यान में बनाती है। उनके मन मस्तिष्क में प्रभु समाहित रहते हैं। मन में शुद्धता, पवित्रता, शांति वर्तमान रहती है, जिससे पॉजिटिव वाइब्रेशन वह प्रसाद तक जाता है और उसमें खुशबू भी आती है, टेस्ट भी आता है। तो हर दिन जो महिलाएं भोजन बनाती है उसको महाप्रसाद समझकर, प्रभु का प्रसाद समझकर बनावें। और आप भी, हम और आप जो उसको ग्रहण करते हैं, महाप्रसाद समझकर प्रभु को अर्पित करके अगर उसका सेवन किया जाए तो हम शतायु जरूर रहेंगे। और वह जो भी हम आहार के रूप में प्राप्त करेंगे वह अमृत का काम करेगा। हमारी आयु कुछ भी है, हम स्वस्थ रहेंगे और अपनी आयु से 10-20 साल कम के दिखेंगे। नोट डाउन करिए। तीसरा डॉक्टर उन्होंने कहा जल है, वाटर, पानी। और एज पर द एस्ट्रोलॉजी चंद्रमा जल का कारक है, यानी जल चंद्रमा का कारक तत्व है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है या कमज़ोर है या मजबूत भी है, नेचुरल उपाय हमेशा लाभ ही देता है। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में मजबूत है
3-4 लीटर जल का आप सेवन करते हैं, एवरेज 3 लीटर करिए। अगर आप लंबे तगड़े हैं, बहुत ताकतवर हैं, तो 4 लीटर कर सकते हैं। गर्मी का दिन है तो थोड़ा और बढ़ सकता है, सर्दी के दिनों में थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में जल अधिक वाष्प बन के उड़ता है। गर्मी के कारण हमारे शरीर से जल सोख लिया जाता है, तो गर्मी के दिनों में थोड़ा 1-आध लीटर जल का सेवन अधिक करना चाहिए। 3 से 4 लीटर जल का सेवन जरूर करना चाहिए। उचित जल के सेवन से हम स्वस्थ रहते हैं। जैसे कोई जगह है तो उसकी सफाई करने के लिए जल का प्रवाह देते हैं, नाली वगैरह साफ हो जाता है। जल का प्रवाह उचित मात्रा में नहीं है तो गंदा रहता है, बदबू देता है, सड़ जाता है। वही हाल हमारे शरीर का है। अगर उचित मात्रा में इसको जल नहीं मिला, डाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा। चंद्रमा कमज़ोर होने लगेंगे, और हर प्रकार के सुख का कारक चंद्रमा है, मन का कारक चंद्रमा है। जल कम पीने वाले लोग चिंतित देखे गए हैं, क्रोधित देखे गए हैं। चिंताएं उनको आसानी से पकड़ लेती, जल्दी पकड़ लेती। क्रोध उनको जल्दी आ जाता है, ईगो जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली का चंद्रमा कमज़ोर होने लग जाता है। इसीलिए ब्रह्मर्षियों ने जल को डॉक्टर के रूप में प्रस्तुत किया। जल पीने का बहुत साधारण सा तरीका है, बैठकर जल पीना होता है। अगर कोई खड़े खड़े जल पीता है तो घुटने का रिप्लेसमेंट उनको बहुत कम उम्र में कराना पड़ेगा। घुटने में पेन बहुत जल्दी होगा, बैक पेन भी शुरू होगा। बैठकर जल पीजिए, धीरे धीरे जल पीजिए। सवेरे जगने के बाद जल जरूर सेवन करना चाहिए। 1 गिलास 1.5 गिलास जो भी आप पानी पीना चाहते हैं, अर्ली इन दी मॉर्निंग जब आप जगते हैं उस समय पीजिए। थोड़ी सी चहलकदमी करिए, फिर बाथरूम जाइए। खाना खाने के 1 घंटा पहले भी पी सकते हैं, प्यास लगी है आधा घंटा पहले भी पी सकते हैं। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। भरे पेट पे पानी नुकसानदायक होता है, यानी भोजन और पानी में के यूज में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए टाइम का। तो जल का उचित सेवन करिए। आरओ या एक्वागार्ड या जो भी वहाँ के जगह के अनुसार यूज होता है उसको करना चाहिए। शुद्ध जल का सेवन करना चाहिए। और बहुत अच्छा होता है जब हम रात में किसी पात्र में जल को रख देते हैं और फिर सवेरे सवेरे उसको पीते। जैसे तांबे के लोटे में जल रात में सोने के पहले भर कर रख दिए, टेबल पे रख दीजिए, लकड़ी पे रख दीजिए। उसको धातु पे नहीं रखते हैं, रिएक्शन एक्शन हो जाता है, और फिर सवेरे पीजिए। लेकिन 365 दिन तांबे का रात का रखा जल नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। तो गर्मी के दिनों में सुराही का पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। फिर सर्दी आ जाए, आयुर्वेद के अनुसार बहुत सारे पात्र का वर्णन है। चांदी के पात्र में जल पिएं, तांबे के पात्र में जल पिएं, मिट्टी के पात्र का जल पिएं। थोड़ा बदल बदल कर पीजिए, जिससे हर प्रकार के तत्व की प्राप्ति आपके शरीर को हो जाए। तो जल का उचित सेवन जरूर करिए। गुस्सा, टेंशन, डिप्रेशन सब कम होगा, मानसिक शांति मिलेगी, चंद्रमा मजबूत होगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा। नोट डाउन करिए। खींच लेना फोटो।
चौथा डॉक्टर उन्होंने कहा उपवास को, फास्टिंग। हम आप अगर काम करते हैं 7 दिन 30 दिन, काम से ऊब जाते हैं, थकावट हो जाती है, मन में उत्साह उमंग की कमी हो जाती है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। उसी प्रकार जब हम भोजन ग्रहण करते रहते हैं 7 दिन 30 दिन, तो अंदर का जो भी लीवर, पैनक्रियाज, पाचन तंत्र जो भी है, वह काम करते करते जल्दी थक जाता है। तो इसीलिए उपवास की प्रधानता पे बल दिया महर्षियों ने और व्रत का समावेश कर दिया। बहुत सारे व्रत हैं, पूर्णिमा का व्रत, एकादशी का व्रत, या जिस देवी देवता को आप मानते हैं उनसे रिलेटेड व्रत। शिव भगवान को मानने वाले सोमवार का व्रत करते, दुर्गा माता को मानने वाले जिनके माँ दुर्गा इष्ट हैं अष्टमी का व्रत करते। हर प्रकार के व्रत हैं। गुरुवार का व्रत करते, कोई शुक्रवार का व्रत करते, वैभव लक्ष्मी का व्रत करते, हर बहुत प्रकार के व्रत हैं। तो जो व्रत आपको पसंद है, महीने में 1-2 व्रत जरूर करिए। इससे आपके इष्ट भी प्रसन्न होंगे, आध्यात्मिक यात्रा भी आगे बढ़ेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। व्रत के बाद जो हम व्रत तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। व्रत वाले दिन ठीक है, जूस पीजिए, फल खाइए, दूध पीजिए, लिक्विड आहार ग्रहण करिए, शरीर अलाउ करता है तो फास्टिंग भी करिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो अस्वस्थ होते हैं तो फास्ट करना उनके लिए मना होता है, तो वे लोग फास्ट नहीं करें। अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार ही उपवास का लाभ लें, और जो स्वस्थ हैं वे फास्ट कर सकते हैं। पूरे दिन का अगर हम फास्टिंग नहीं कर सकते तो आधे दिन का कर लेना चाहिए। जिस दिन पेट लगे कि थोड़ा भरा हुआ है, उस दिन रात्रि में कुछ भी नहीं खाइए, जल पीकर सो जाइए, यानी पाचन शक्ति को थोड़ा आराम दीजिए। उपवास को डॉक्टर, प्रकृति प्रदत्त डॉक्टर, इसीलिए महर्षियों ने कहा कि पाचन तंत्र को आराम मिलेगा तो इसकी शक्ति बढ़ेगी। जैसे 5 दिन सप्ताह में किसी का 5 डे वर्किंग होता है, किन्हीं का 6 डेज वर्किंग होता है। एक दिन आराम कर लेने के बाद फ्रेश होकर, तरोताज़ा होकर अगले दिन आप काम पे जाते हैं। इसीलिए उपवास का इम्पोर्टेंस है। और सर्वे कहता है कि जितने यानी भूख से लोग मरते हैं संसार में, उससे कई गुना अधिक खाने के कारण मरते हैं। ये सर्वे कहता है। 90% लोगों के बारे में कहा गया है कि वे भूख से अधिक खाते हैं, जबकि स्वास्थ्य के अनुसार जितना भूख रहे उससे कुछ % कम ही खाइए, लेकिन 10% भी अधिक मत खाइए। कड़ी भूख लगने पे खाना चाहिए, इसके लिए आपको परिश्रम भी करना पड़ेगा। यानी उपवास का इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में, स्वस्थ जीवन के लिए बहुत ज़्यादा है। इसीलिए ब्रह्मर्षियों ने इसको डॉक्टर की संज्ञा दी। यह भी प्रकृति प्रदत्त एक डॉक्टर है, नोट डाउन करिए। पांचवा डॉक्टर उन्होंने कहा, भगवान सूर्य नारायण, सूर्य सन, ये डॉक्टर है, प्रकृति प्रदत्त डॉक्टर है। इनके शरण में जो जाएगा उसको आज के जो डॉक्टर हैं उनकी शरण में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी। मॉर्निंग का सन रेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है।
सूरज में जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इंफ्रारेड की मात्रा बढ़ती चली जाती है, वह नुकसानदायक होता है। जो धूप हमारे शरीर को अच्छा लगता है उसमें पॉजिटिव एनर्जी, जो अच्छा नहीं लगता है, हार्ड लगने लग गया, उसमें निगेटिव एनर्जी यानी निगेटिव एनर्जी की मात्रा बढ़ गई। अर्ली इन द मॉर्निंग सन रेज का अगर सेवन किया जाए, और ख़ासकर लाल वाले सूरज का, सर्दी के दिनों में लाल वाले सूरज अधिक समय तक मिल जाते हैं, गर्मी के दिनों में सूरज की लालिमा तुरंत पीले में बदल जाता है, बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। उसके लिए आपको सूर्योदय से पहले ही अपने घर के छत पे या खुले आकाश के नीचे चला जाना पड़ेगा। खुले आकाश में सूर्य भगवान के शरण में योगा प्राणायाम करिए, ध्यान मेडिटेशन करिए, त्राटक करिए। त्राटक बोलते हैं कि जब सूर्य लाल हो, खुली आंखों से उसको देखिए एकटक, और सूर्य के मंत्र का जप करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, गायत्री मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। बीच बीच में आई क्लोज कर लीजिए, फिर उनको देखिए और मंत्र जप करिए। इस त्राटक से आपकी वाक शक्ति बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, हर प्रकार के सुख समृद्धि की वृद्धि होगी, और कभी कोई रोग आपको नहीं टच करेगा। हम और आप एस्ट्रोलॉजर हैं, या जो एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं वे अपनी कुंडली दिखाने एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो कुंडली के अनुसार एस्ट्रोलॉजर उनको एक दो रत्न सजेस्ट करता है पहनने के लिए। जैसे मैंने भी पन्ना धारण किया हुआ है, हरे रंग का है। एज पर द एस्ट्रोलॉजी यह इस रेज को हमें प्रदान करेगा। बुध का रंग हरा होता है, बृहस्पति का रंग पीला होता है, पीला पोखराज पहनाया जाता है, चंद्रमा सफ़ेद है, मंगल लाल है, यानी हर ग्रह का एक कलर है, रेज है। और जो भी कलर है संसार में, जो भी रेज है संसार में, ये सब भगवान सूर्य की देन है। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, भिवजियोर बैनी बैनी आह पिनाला, है ना, बैगनी नीला लाल पीला हरा सब पढ़े हैं ना। सूर्य में 7 प्रकार की रश्मियाँ पाई जाती है, और जो संसार में हम देखते हैं कलर, जो इन 7 में नहीं है, वह इन्हीं 7 से बना होता है। यानी संसार में जो भी रंग है, जो भी कलर है, वह भगवान सूर्य की देन है। जब अर्ली इन द मॉर्निंग हम सन रेज का सेवन करते हैं, तो हर ग्रह का रेज हमें प्राप्त हो जाता है। 9 के 9 ग्रह का रेज हमें मिल जाता है 100% पॉजिटिव स्टेज में। स्टोन का तो साइड इफेक्ट भी होता है। अगर एस्ट्रोलॉजर धर्मज्ञ नहीं है, परफेक्ट नहीं है, अच्छी तरह उसे कुंडली का विश्लेषण नहीं आता है, गलत स्टोन भी पहन सकता है आदमी। बल्कि मैक्सिमम लोग जो हम लोगों के पास आते हैं कुंडली दिखाने स्टोन पहने हुए, उसमें मैक्सिमम लोग गलत स्टोन पहने होते हैं। सिर्फ उसको उतार देने से उनका समस्या समाधान हो जाता है। गलत स्टोन पहनने के कारण उनके जीवन में समस्याएं बढ़ी हुई होती है। सबसे पहले उस स्टोन को उतरवाना होता है। मॉर्निंग सनरेज का सेवन करिए, 9 के 9 ग्रह के तत्व आपको मिलेंगे, रेज मिलेंगे, स्वस्थ भी होंगे, और हर प्रकार की शुभता जीवन में मिलेगी। जिसका 9 ग्रह शुभ हो जाए, बैलेंस हो जाए, स्वास्थ्य धन के साथ साथ वह जीवन में जो प्राप्त करना चाहता है, हर सुख प्राप्त कर सकता है। जिस बीमारी का इलाज किसी दवा में नहीं होता है, वह सन रेज में होता है, फ्रेश एयर में होता है। बहुत सारे आरोग्य निकेतन बने हुए हैं। जब रोगी का बीमारी लाइलाज हो जाता है, तो उनको किसी पहाड़ पे थोड़े दिन रहने की वे सलाह देते हैं। वहाँ जब उनको फ्रेश एयर मिलता है, मॉर्निंग का सन रेज मिलता है, प्रकृति की गोद में वे होते हैं, खुले आकाश के नीचे होते हैं, हर बीमारी का समाधान मिल जाता है, स्वस्थ हो जाते हैं, जीवन सुखमय हो जाता है। नोट डाउन करिए।
छठा डॉक्टर उन्होंने कहा एक्सरसाइज को, व्यायाम को, प्राणायाम को, योगा को। शास्त्र कहता है कि इवन अमृत कैन नॉट कीप यू फिट विदाउट एक्सरसाइज। यानी जो भी हम खाते पीते हैं वह अच्छी तरह डाइजेस्ट हो पाए, इसके लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, वहीं बैठकर आधा घंटा प्राणायाम कर लीजिए, 20 मिनट भी काफ़ी है। अनुलोम विलोम कपालभाति पौराणिक काल से ही है, उसको आज के योगाचार्यों ने हाईलाइट किया, सभी लोग करने लग गए, बहुत अच्छी बात है। आई एप्रिसिएट ऑल देम, जो भी इस प्रकार के योगा प्राणायाम को हाईलाइट किया, चाहे वे बाबा रामदेव हों या कोई भी हों, दे ऑल आर रियली एप्रिसिएटेड। जन जन तक उन्होंने पहुंचाया। महर्षि पतंजलि के अधूरे काम को उन्होंने पूरा कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आज के डेट में लोग इसके इम्पोर्टेंस से वाकिफ़ हो गए, इसके महत्ता को समझ गए, प्राणायाम करने लग गए, व्यक्ति स्वस्थ होता है। और प्राणायाम का भी संबंध ग्रहों से होता है। अनुलोम विलोम का संबंध, जैसे हवा लेते हैं तेज दोनों नाक से, चंद्रमा से भी है, शनि से भी है। गहरी सांस लेंगे उससे भी आपका चंद्रमा ठीक होगा, अनुलोम विलोम करने से शनि भी ठीक होगा। कपालभाति, अब कपालभाति में पेट को अंदर की ओर धक्का देना होता है, करते हैं ना। अभी अंदर में जो भी है, चाहे पैनक्रियाज है, लीवर है, पाचन तंत्र है, कुछ भी है, उसका एक्सरसाइज नहीं होता। या जो नॉर्मल सांस लेते हैं तो फेफड़े के हर कॉर्नर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचता वह रोग ग्रसित हो जाता है, वही आगे चलकर लीवर कैंसर या जिस रूप में भी वह प्रकट होता है। अब घर में भी जहाँ सूरज का प्रकाश नहीं आता, हवा नहीं आता, वहाँ कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते। जैसे जिस टेबल पे हम काम करते, अगर वो अंधेरे में है और उसकी सफाई की व्यवस्था हम नहीं करें तो हम मकड़े वगैरह जाले लगा लेते हैं, कीड़े मकोड़े अपना घर बना लेते हैं। उसी प्रकार जो हमारा लंग्स है, फेफड़ा है, साधारण सांस जो आप लेते हैं उससे ऑक्सीजन हर कॉर्नर तक नहीं पहुंचता है। जब अनुलोम विलोम में आप गहरी सांस लेते हैं तो हर कॉर्नर में, लंग्स के हर कॉर्नर में ऑक्सीजन पहुंचता है, वह स्वस्थ होता है। जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा वह धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ रोग ग्रसित हो जाएगा, फिर बीमार पड़ेंगे। प्राणायाम जरूर करना चाहिए, इससे भी नवग्रह की शुभता मिलेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। उम्र आयु कुछ भी है, उम्र के अनुसार योगा प्राणायाम का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप यंग हैं तो कपालभाति में तगड़ा स्टॉक लगा सकते हैं, लेकिन यदि आप ओल्ड हैं तो आपको धीरे धीरे करना चाहिए। 2 प्राणायाम के बीच में मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट का ध्यान भी करना चाहिए। प्राणायाम में अगर ध्यान को समावेश कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभ देता है। जैसे पढ़ाई में अगर कंसंट्रेशन समाहित है तो वह स्टूडेंट IAS IPS कर जाता है, उसी प्रकार अगर प्राणायाम में ध्यान को समावेश कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वह प्राणायाम चमत्कारी हो जाएगा। यानी शांत चित्त मन से प्रभु के ध्यान में अगर आप प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज करते हैं तो वह आपके लिए अधिक लाभदायक होता है। प्राणायाम, ध्यान कुछ भी करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श नहीं करना होता है। ध्यान भी आप करते हैं तो उसमें भी, यानी प्राणायाम से भी अधिक एनर्जी उत्पन्न होता है। तो ध्यान करने के बाद भी कम से कम 10 मिनट
जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार प्राणायाम करने के बाद जब तक शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल नहीं हो जाए, सांस बिल्कुल आपका थम नहीं जाए, नॉर्मल नहीं हो जाए, तब तक जल का स्पर्श नहीं करिए। लोग गलती करते हैं, वॉकिंग करके आते हैं, फटाफट हाथ पैर धोने लग जाते हैं। बाहर से आने के बाद हाथ पैर जरूर धोना चाहिए। ये तो शुरू से ही हमारे धर्म में इसकी प्रधानता बताई गई है, शिष्टाचार में शामिल है। लेकिन थोड़ा सा व्यवस्था रखिए जिससे कि हाथ पैर धोने के पहले आपका सांस बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, थम जाए। चाहे पार्क में ही बैठकर आप थोड़ा आराम कर लीजिए, जिससे कि घर पर आने के बाद अधिक देर तक बैठना नहीं पड़े। यानी ऐसा अपनाइए, व्यवहारिक ज्ञान तो होना चाहिए। नोट डाउन करिए। सातवां डॉक्टर उन्होंने कहा, विचार। हमारे मन में जो विचार आता है वह डॉक्टर है। अध्यात्म एस्ट्रोलॉजी कहता है कि अगर बुरे विचारों का प्रवेश रोक दिया जाए तो कुंडली का बुरा से बुरा योग भी आपको असर नहीं करेगा। हमारे मन में बुरे विचारों का प्रवेश हमारे जीवन का सबसे बड़ा लॉस है। अगेन शास्त्र कहता है कि विचार ही वह कलम है जो हमारे भाग्य को लिखता है। विचार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गलत विचार होने के कारण क्रोध की मात्रा बढ़ती है। क्रोध में जलता है कोई चीज़, जैसे अग्नि में जलती है। जो जलता है वह आपके बॉडी के ग्रहों का रेज जलता है, आपके कुंडली के पॉजिटिव योग जलते हैं, अच्छे ग्रह के रेज जलते हैं। तो विचार को शुद्ध सात्विक रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले आपने जो आहार पढ़ा था, तो जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर शुद्ध सात्विक भोजन आप करेंगे तो आपके विचार में शुद्धता, पवित्रता रहेगी। क्रोध की मात्रा कमेगी, चिंता की भी मात्रा कमेगी। आप स्वस्थ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ग्रह के रेज पूरे पूरे अपना काम कर रहे हैं, कुंडली के अच्छे योग पूरा पूरा काम कर रहे हैं। तो यही तो हमारे भाग्य को लिखता है। स्वस्थ रहने के साथ साथ जीवन में जो बनना चाहते हैं वो बनेंगे, शतायु होंगे। योगा वगैरह करने से जैसे कहा जाता है कि सांस जो है फिक्स होता है, काल फिक्स नहीं होता, डेज फिक्स नहीं होता। जब हम चिंतित होते, क्रोधित होते तो सांस तेज चलने लग जाता है। जब प्राणायाम करते तो गहरी सांस लेते तो लंबी लेते, उसका नंबर कमता है। इससे भी आयु बढ़ती है, शतायु होते हैं। तो विचार को शुद्ध सात्विक रखना चाहिए। आसन, प्राणायाम, फ्रेश एयर का सेवन, या जो अभी इसके पहले आपने पढ़ा, ये सब का पालन करने से विचार में शुद्धता आती है, पवित्रता आती है, हम स्वस्थ होते हैं। तो विचार हमारा जो है ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। नोट डाउन करिए।
8वां डॉक्टर कहा निद्रा, स्लीपिंग, नींद। यह भी डॉक्टर है। यानी अच्छी नींद आपको आनी चाहिए। अच्छी नींद तभी आएगी जब दिन का आपने सही उपयोग किया है, परिश्रम किया है। अगर आपने उस दिन को बर्बाद किया है तो आत्मा आपको परेशान करेगी, फिर मन आपको परेशान करेगा, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी। अगर आप चिंतित हैं, क्रोधित हैं, अच्छी नींद नहीं आएगी। दिन में अगर आपने सो लिया है तो रात में अच्छी नींद आपको नहीं आएगी। दिन में कठिन परिश्रम किया है, चाहे वह मानसिक है या शारीरिक है, दिन में अगर आपने नहीं सोया है, रात को अच्छी नींद आएगी। दिन का सही उपयोग किया है तो रात को अच्छी नींद आएगी। तो जो भी किया है मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ जिससे कि अच्छी नींद का लाभ लिया जा सके। सोने के पहले हाथ, मुंह, पैर अच्छी तरह धो लेना चाहिए। जब यह सूख जाए टॉवेल से पोंछ लीजिए। गर्मी का दिन है, धोते ही सूख जाता है। सर्दी में भले ही गुनगुने जल से धोना पड़े, जब ये सूख जाए तब बेड पर जाइए। गीले पैर अगर कोई बेड पे जाता है उसका शुक्र खराब हो जाता है, वीनस। तो लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं, जीवन में दरिद्रता आती है, रोग पकड़ता है। तो गीले पैर बेड पे मत जाइए। प्रभु के ध्यान में सोइए। ईश्वर के ध्यान में सोने से हम जितना देर सोते हैं उतनी देर मंत्र जाप का लाभ हमें मिलता। बुरे स्वप्न भी नहीं आते। प्रभु के ध्यान में सोने से नींद कब आ जाती है पता नहीं। घर से बाहर टेंशन, चिंता सबको छोड़ दीजिए। क्रोध को बेड के बाहर कर दीजिए। जो हुआ सो हुआ, प्रभु के ध्यान में सोइए। नींद की और अगर समस्या है तो तलवे में सरसों तेल से मालिश करिए, 1-1 मिनट, 2-2 मिनट। दोनों तलवों की मालिश सरसों तेल से 2-2 मिनट करिए, फिर सो जाइए। बहुत अच्छी नींद आएगी। दिन में नहीं सोना चाहिए। जो काम करते हुए थक जाते हैं वे 5-10 मिनट रेस्ट ले सकते हैं। सूर्य रहते सोना वर्जित है, आराम कर सकते हैं। संध्या काल में तो बिल्कुल भी नहीं सोना चाहिए। और पति पत्नी साथ सोते हैं, पत्नी को पति के लेफ्ट में सोना चाहिए। पत्नी को बामांग कहा गया है। अगर पत्नी आपके राइट तरफ सोती हैं तो स्वास्थ्य आपका कमज़ोर हो जाएगा और पति पत्नी के रिलेशन कमज़ोर हो जाएंगे। पत्नी बामांग है, हमेशा उनको लेफ्ट में सोना चाहिए, पति के लेफ्ट में सोना चाहिए। नोट डाउन करिए। अब एक दूसरे ब्रह्मर्षि जो लंबी आयु और लंबी आयु में भी स्वस्थ रहने का और हर प्रकार की प्रोस्पेरिटी उसके बहाने पाने का
जो सॉल्यूशन दिया उसका वर्णन करते हैं। ये एक ब्रह्मर्षि के द्वारा था जो सर्वमान्य है, दूसरे ब्रह्मर्षि के अनुसार यह भी सर्वमान्य है, यह भी शास्त्रगत है। तो उसका वर्णन करते हैं। इसको मिटा देता हूँ। देखिए, दूसरे ब्रह्मर्षि के अनुसार शतायु बनने के लिए, वेद के अनुसार शतायु भव, लंबी आयु में भी स्वस्थ रहने के लिए और हर प्रकार की सुख समृद्धि के लिए उन्होंने 6 को कहा कि प्रकृति प्रदत्त डॉक्टर है। पहला 6 का 6 अपने आप में इम्पोर्टेंट है, यानी हर दूसरे से बढ़ा हुआ है। फर्स्ट नंबर का होने का मतलब यह नहीं कि यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मचर्य, भीष्म पितामह से सभी वाकिफ़ हैं, हनुमान जी को सभी जानते, और आज के काल में विवेकानंद को हर कोई जानता, दयानंद सरस्वती को भी हर कोई जानता। ब्रह्मचर्य की महत्ता किसी से छुपी नहीं हुई है। स्मरण शक्ति बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, शारीरिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है। यह उसी प्रकार है कि जैसे कोई पात्र है, उसमें आप अमृत भी डालते हैं और नीचे अगर वह टूटा हुआ है तो पात्र खाली का खाली रह जाता है। तो इसका इम्पोर्टेंस सभी के सामने है। तो इसको उन्होंने कहा कि दिस वन इज़ द बेस्ट डॉक्टर एंड इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द गॉड। ये प्रकृति प्रदत्त है। दूसरा प्राणायाम है, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तीसरा उसने कहा इष्ट साधना, ध्यान, ओम का जाप, अपने इष्ट मंत्र का जाप। ध्यान की प्रधानता पे बहुत ज़्यादा बल दिया गया। ध्यान करने से 9 के 9 ग्रह ठीक हो जाते। पूर्व जन्मकृत जो मानव के गलत कर्म हैं वह भी न्यूट्रलाइज होता। कहा जाता है कि मंत्र जाप साबुन का काम करता है। जैसे साबुन गंदे कपड़े को धो डालता है, उसी प्रकार जो मंत्रोच्चारण हम करते हैं वह जन्म जन्मांतर के हमारे बुरे कर्म को धो डालता है। हम स्वच्छ और निर्मल हो जाते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट है ध्यान। जिसका इष्ट मजबूत होता है उसके जीवन में विपत्तियां नहीं आती या कम आती, और आती भी है तो टिकती नहीं है। तो ध्यान से हम स्वस्थ भी रहते, मानसिक शांति मिलती, ज्ञान की वृद्धि होती, प्रभु का आशीर्वाद मिलता। तो स्वास्थ्य धन के साथ साथ हर प्रकार की सुख और संपन्नता हमारे जीवन में आती है। चौथा उन्होंने कहा, सिद्ध पुरुष की कृपा, ब्लेसिंग ऑफ योर गुरु। अच्छे गुरु, कलयुग में सिद्ध पुरुष का मिलना थोड़ा असंभव सा है। अच्छे संत का मिलना, अच्छे गुरु का मिलना डिफ़िकल्ट सा है। प्रभु कृपा से या हमारे पूर्व जन्म के अच्छे प्रारब्ध से ऐसे लोग मिल जाते हैं जो पुत्रवत अपना ज्ञान पूरा जीवन उन्होंने जो अर्जित किया है मुक्त हाथ से हमें प्रदान करते और अपना ब्लेसिंग देते रहते। सिद्ध पुरुष के ब्लेसिंग में या जो भी पवित्र आत्मा है, ईश्वर का ध्यान मेडिटेशन करता है, साधना उपासना करता है, उसके ब्लेसिंग में बहुत दम होता है, बहुत ताकत होती है। उनके वाणी में बहुत ताकत होती है। उनकी वाणी को ईश्वर ही माध्यम बना लेते हैं आप तक पहुंचाने का। तो अगर ऐसे लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो स्वास्थ्य धन क्या, जन्म जन्मांतर शुभ हो जाता है। स्वास्थ्य धन भी प्राप्त होता और जीवन की जो अभिलाषाएं हैं वह सभी पूरी हो जाती। पांचवें नंबर पे है औषधि तथा रसायन सेवन। आपको मालूम होगा कि च्यवन ऋषि, जिन्होंने च्यवनप्राश दिया संसार को, आज का च्यवनप्राश नहीं। आज के च्यवनप्राश में तो मिलावट बहुत ज़्यादा है। च्यवन ऋषि ने जड़ी बूटी और आंवला की सहायता से च्यवनप्राश बनाया था और उसका सेवन करके वो बूढ़े हो गए थे। उसका सेवन करने से वे जवान हो गए। च्यवन ऋषि का जो देन है संसार को, वो जब बूढ़ा हो गए थे तब उनकी आंखें खुली कि अब मेरा जाने का समय हो गया, मैं संसार को कुछ नहीं दे पाया। फिर उन्होंने रसायन की खोज की, जड़ी बूटी की खोज की, उसका सेवन किया, च्यवनप्राश का आविष्कार किया और इसके सेवन करने से वे जवान हो गए। और फिर च्यवन ऋषि की क्या देन है आयुर्वेद में, स्वास्थ्य के संसार में, हम सभी जानते हैं। तो रसायन का सेवन करना चाहिए। कुछ रसायन मैं आपको लिखाता हूँ, आप लोग शायद इच्छा कर रहे होंगे जानने का। जैसे आंवला है, हरर हर्रे, पीपल, तुलसी, तुलसी का पत्ता। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमसे कुंडली दिखाया है, तो मैं रेमेडी में यह भी लिखता हूँ कि 4-5 तुलसी का पत्ता नित्य स्नान करने के बाद तोड़िए, अच्छी तरह उसको ऊपर नीचे धोकर राम अवतार को, राम भगवान राम को, विष्णु को, कृष्ण को या हनुमान जी को अर्पित करिए और महाप्रसाद की तरह सबसे पहले उसी का सेवन करिए। पानी के साथ निगल जाइए, वह महारसायन है। ग्रह भी ठीक होंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और हर प्रकार के रोग से आपकी रक्षा होगी। तुलसी है, ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, शतावरी है, मुलैठी है, गिलोय है, पुनर्नवा यानी जो पुनर्जवान कर देता है, पुनर्नवीन कर देता है, बुढ़ापे से यंग कर देता है। सफ़ेद मुसली है, शंख पुष्पी है, बहुत सारे रसायन हैं। जड़ी बूटी के दुकान में मिल जाएगा या कोई आयुर्वेदाचार्य हैं तो अपने अनुसार आप उनसे नोट डाउन करा के सेवन कर सकते हैं। तो
रसायन सेवन उन्होंने कहा। और छठे नंबर पे मिताहार। तो अभी आहार की चर्चा चली ही थी कि संसार में जितने लोग भूख से मरते हैं उससे अधिक खाने के कारण मरते हैं। बहुत सारी बीमारियां अधिक खाने के कारण ही होती है। यानी सवेरे जगने के बाद नाश्ता भी करते, लंच के पहले भी 2-4 बार कुछ खा लेते, जूस पी लेते, दूध पी लेते, चाय कॉफ़ी पी लेते, फिर लंच भी करते, फिर इवनिंग के पहले भी कुछ खा पी लेते, फिर इवनिंग में भी खाते, फिर रात में भी खाते। लगता है खाने के लिए ही जी रहे हैं। पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती, डाइजेशन कमज़ोर हो जाता, उसको पचाने में शरीर का बहुत सारा बल, बहुत सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती। इससे वे रोगी हो जाते, अल्पायु हो जाते। तो ये 6 प्रकार का उन्होंने दिया, नोट डाउन करिए। अब शरीर में रोग आता कैसे है ये जानिए, जो शास्त्रगत है। ये 2 कारण बनता है रोगी होने का, हमारा प्रारब्ध और कुपथ, यानी गलत आचार विचार, खान पान, रहन सहन। प्रारब्ध को पहले समझते हैं। इस जन्म में या पिछले जन्मों से जो भी हमने गलत कर्म किया है वह रोग बन के, महामारी बन के या किसी भी रूप में परेशानी बन के हमारे जीवन में आता है। तो ये प्रारब्ध जन्य जो रोग होते हैं वे सिर्फ दवाई से ठीक नहीं होते, सिर्फ दवा का सेवन करने से ये लाइलाज होते हैं। प्रारब्ध से कैसे रोग हो जाते हैं, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि आज के समय में मच्छर, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस बहुत आम हो गया है। वह मच्छर कई लोगों को काटता है, लेकिन एक विशेष प्रकार के मच्छर को काटने से व्यक्ति बीमार हो जाता है। उसे मलेरिया, फलेरिया या मौसम जनित कोई रोग हो जाता है। ये प्रारब्ध है। उस व्यक्ति ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन किसी गंदे स्थान पे या कहीं भी गया और उस प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस का
उसके ऊपर इफेक्ट हो गया, वह बीमार हो गया, रोगग्रस्त हो गया, ये प्रारब्ध है। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि आप स्वास्थ्य का बहुत पालन करते, नियम का, यम नियम, आसन प्राणायाम, ध्यान धारणा समाधि, सब चीज़ का पालन करते, 8 अंग का पालन करते, लेकिन प्रारब्ध जब खराब होगा तो ये कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। ठीक है, उसके इंटेंसिटी को कम जरूर कर देता है, बहुत हद तक रोग जरूर देता है, फिर आप जैसे लोगों के पास वह आता है, आप इलाज बताते हैं, वह ठीक भी कर देता है प्रेजेंट कर्म। आप शादी में जाते हैं या मार्केट में ही या घर पे ही जूस पीते हैं, मौसमी का, संतरे का, कट्टा बोरी में लद के आता है, अगर वह दब गया है तो थोड़े समय बाद ही उसमें बैड स्मेल आने लग जाता है, बैक्टीरिया वायरस फॉर्म हो जाता है। मार्केट में जो जूस पीते हैं वह इस प्रकार के फल को निकाल दे, ये हर जूस वाले से उम्मीद नहीं की जा सकती है, या अनजाने में भी वह डल सकता है। बैक्टीरिया वायरस जनित मौसमी या संतरे का जूस पी लेते हैं, बीमारी पकड़ लेती है ना। जातक ने उस जूस का सेवन किया उत्तम स्वास्थ्य की कल्पना से, लेकिन यह प्रारब्ध था कि उसको बीमार बना दिया। या जो लोग नॉनवेज खाते हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, दृष्टांत को क्लियर करने के लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको शाकाहारी बनाने का तो ये वर्कशॉप मैंने नहीं किया है, आपकी इच्छा होगी तो कभी बोल देंगे बहुत सारी चीज़ें। अब मुर्गा खाते हैं लोग, गंदे जगह पे मुर्गा पलता है, हम अच्छे जगह पे रहते, एसी फैन का सेवन करते, घरों में खिड़की में वेंटिलेशन में जाली लगा के रखते, मच्छर से अपने आप को बचाते, फिर भी मच्छर काट लेता है। तो जहाँ बकरी का बच्चा, मुर्गा ये सब पलता है, या जिसका वे मांस खाते हैं ये पलता है, वह जगह उतना साफ नहीं होता है, वहीं वह मलमूत्र का त्याग करता है, गंदगी फॉर्म होती है, तो बैक्टीरिया वायरस फॉर्म होगा, मच्छर आएंगे, कीटाणु आएंगे, उसको भी काटेगा, तो उसके मांस को खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही। मछलियाँ तालाब में पलती है, समुद्र में पलती है। आज देखिए दिल्ली में यमुना का क्या हाल है, या नदी समुद्र का क्या हाल है। शहर का सारा नाला, गंदा पानी, फैक्ट्री के सारे बचे हुए अवशेष उसमें डाल दिए जाते हैं, तो मछलियाँ भी रोगग्रसित हो जाती हैं। तो वैसे अगर मछली का सेवन कर लिया लोगों ने तो बीमार हो जाएंगे। यह फल पे भी लागू होता है, सब्जी पे भी लागू होता है, वेज नॉन वेज सब पे लागू होता है। दृष्टांत क्लियर करने के लिए मैंने वेज नॉन वेज सभी का एग्जाम्पल दिया है, बुरा आप में से कोई मत मानिएगा, सिर्फ दृष्टांत को क्लियर करना था। ये प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध जनित जो रोग होते हैं वे सिर्फ दवा के सेवन से नहीं जाते, उसी जगह पे आपका ध्यान, मेडिटेशन, या जो पुण्य कर्म आप करते, निसहाय की सहायता करते, प्रकृति का कार्य करते, ईश्वर का कार्य करते, धर्म की रक्षा के लिए कुछ कार्य करते, धर्मनिष्ठ लोगों की सहायता करते, उनके कार्य में अपना सहयोग देते, पुण्य बल जो आप इकट्ठा करते हैं, यह आपका प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। जब आपका पुण्य बल बढ़ा रहता है तो भाग्य आपके साथ होता है, और जब पुण्य बल कमजोर हो जाता है तो बुरे कर्मों का फल घटित होने का वह समय रहता है। दूसरा है कुपथ से, यानी गलत खान पान से, गलत खाते पीते हैं, आचार विचार गलत रहता है, उससे रोग पकड़ता है।
तो यह दवा से ठीक हो जाता है, लेकिन लंबे समय तक अगर यह भी रह गया तो यह भी लाइलाज हो जाता है। तो अब मैं आप सभी को अनम्यूट करता हूँ। आज जो भी मैंने बताया इसमें कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है तो पूछिए सर, मैंने आप सभी को अनम्यूट कर दिया है। राजीव भाटिया देसाई। बोलिए सर। ये मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, तो मुझे इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वायु, आहार और जल शुरू का थोड़ा सा मिस हो गया था वहां तक मेरा। कोशिश करूंगा कि मैं YouTube पे डाल दूं। तो YouTube मेरा डॉक्टर मनोज भारती के नाम से है, तो कल मैं डाल दूंगा YouTube पे, ले लीजिएगा, वहां से सुन लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। और किसी को कुछ भी पूछना है, वेलकम, पूछिए। ये सभी को अपनाइए। स्वास्थ्य धन के साथ साथ जो भी धन आपको चाहिए, चाहे वह संतान धन है, वह कैरियर धन है, प्रोस्पेरिटी धन है, मान सम्मान धन है, सब चीज प्राप्त होगा। ये सब शास्त्रगत है। ब्रह्मर्षियों को तो भगवान ने माध्यम बनाया, ये साक्षात ईश्वर प्रदत्त है। और जो वैदिक होते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और इसमें कोई खर्चे नहीं आते। जो आधुनिक रेमेडी होता है उसमें बहुत सारा खर्चा होता है, इसमें कोई खर्चे नहीं आते हैं। नेक्स्ट संडे भी मैं कोशिश करूंगा लाइफ चेंजिंग सेमिनार ऑर्गेनाइज करने का। टॉपिक उसका अलग रहेगा, एक टॉपिक दोबारा रिपीट नहीं होगा। सबसे पहले मेरे दिल में इच्छा आई कि सबसे पहले मैं लोगों को स्वस्थ रहने की कला बताऊं, 100 वर्ष तक जीने की कला बताऊं। जो भी आयु है उस आयु में वे जवान बने रहें। शास्त्रगत जो ब्रह्मर्षियों ने रेमेडी दिया मैं दूं। अगले संडे को टॉपिक कुछ और रहेगा, उसका भी नाम लाइफ चेंजिंग सेमिनार ही रहेगा। वेबिनार अब हो गया, पहले सेमिनार हुआ करता था जब ऑफलाइन होता था। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समय यही रहेगा, 8 बजे से 8:30 बजे तक। 1.5 घंटा से ज़्यादा का वर्कशॉप मेरा नहीं होता है। क्लासें भी 1.5 घंटे की ही होती है, जो स्टूडेंट है सभी को पता है। चलिए, कुछ नहीं पूछना है तो एक प्रश्न है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नमस्कार। आपने विचार के बारे में बोला था 7 नंबर टॉपिक में, तो ऐसा कुछ उपाय कुछ है कि जिससे मतलब सोच या विचार को, या फिर जो जिसके कारण हम एक्शन नहीं ले पाते, कुछ कार्य का सोचते, इंटेंशन रखते, लेकिन एक्शन की कमी रह जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन छा जाती है, और हम जो पाना चाहते हो नहीं कर पाते, या फिर कुछ कभी कभार कोई एडिक्शन या फिर कोई नशा या कुछ बुरे आदत की वजह से हमारा समय व्यतीत हो जाता है, जिसके कारण हम जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाते। तो मेनली जो माइंड के लिए आप कुछ अगर कुछ ज़्यादा कुछ, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, जितने रेमेडी हमने बताए ना, ये सब आपके विचार को पवित्र करने वाला है। जैसे फ्रेश एयर का सेवन करेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल करेंगे, हमारी त्वचा के रोम छिद्र भी ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो इससे मन में विचार में पवित्रता आती है, टेंशन डिप्रेशन कमता है। योगा प्राणायाम करते हैं वह सहयोग करता है। ध्यान मेडिटेशन करते हैं वह तो गजब का अपना कंट्रीब्यूशन देता है इसमें। और फिर सत्य शास्त्रों का संग,
यानी जैसा होवे संग वैसा होवे रंग। अगर संगति किसी की गलत है तो आज मैंने जितना कहा वो थोड़े दिन बाद अपना प्रभाव समाप्त कर देगा। संगति का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आप श्रेष्ठ जनों की संगति करते हैं, वो आपके गुरु हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, तो विचार में सात्विकता आती है। फिर जिसका आहार सात्विक होता है तो उसके विचार में तामसिकता बहुत कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाता है। तो ये सब लाभ देता है। इसीलिए शास्त्र कहता है, जो मैंने बताया था, कि आपका विचार ही वह कलम है जो आपके भाग्य को लिखता है। कोई भी बीमारी शरीर में आने के पहले हमारे मन में आता है और फिर मन के रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसीलिए किसी भी बीमारी का कारण चिंता को, क्रोध को बताया गया। आज सबसे आम बीमारी डायबिटीज है। मैक्सिमम पॉपुलेशन डायबिटीज का शिकार होता जा रहा है कम उम्र में ही। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन चिंता है, क्रोध है। तो विचार को शुद्ध सात्विक बनाने के लिए आहार की भी सहायता लेनी पड़ेगी। तामसिक आहार जो भी ग्रहण करेंगे तो उनके विचार में तामसिकता आएगी, यानी क्रोध, चिंता की मात्रा बढ़ेगी। ध्यान मेडिटेशन करिए, ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, मॉर्निंग फ्रेश एयर का सेवन करिए, सूर्य भगवान की शरण में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ पूछना है सर किसी को? सर हाँ सर बोलिए। सर, सूर्य को जल अर्पण करते हैं तो उसमें मतलब किस साधन से जल अर्पण करना चाहिए? मतलब वो कॉपर का होना चाहिए या क्या? आवाज आपकी थोड़ी साउंड इको हो गई, कहीं से आवाज आ रही है। उनसे निवेदन है कि वे लोग थोड़ा अपने आप को म्यूट रखें। आप फिर से बोलिए सर, आवाज आपकी इको हो गई। सर, जैसे सूर्य को जो जल अर्पण करते हैं वो किस पात्र में करना चाहिए? बिल्कुल, हर ग्रह का एक पात्र होता है, ये धातु होता है। सूर्य की धातु तांबा है। भगवान सूर्य को जल अगर तांबे के पात्र से देते हैं तो ये ज़्यादा सुफलदायी होता है। और सूर्य को जब जल हम अर्पित करते हैं तो पानी जो जल है, अभिमंत्रित जल, वह डायरेक्ट जमीन पे नहीं गिरना चाहिए। कोई प्लांट रखिए या खाली पॉट रखिए, उसमें जल गिरे। अगर खाली पॉट है तो उस जल को फिर आप प्लांट में डाल दीजिए। तो तांबे के लोटे में जल में हल्दी पाउडर, रौली, कुमकुम या फूल, लाल फूल, कुछ भी डालकर दे सकते हैं। ठीक है। और सर, इसमें मंत्र कौन सा होना चाहिए सूर्य को जल अर्पित करते समय? भगवान सूर्य का मंत्र है, जैसे आप अगर एस्ट्रोलॉजर हैं तो ओम घृणिहि सूर्याय नमः भगवान सूर्य का वैदिक मंत्र है। नहीं तो ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ये सब बहुत ही साधारण मंत्र है। भगवान के यहाँ मंत्र के माध्यम से आपकी श्रद्धा पहुँचती है, आपका समर्पण पहुँचता है, आपकी भक्ति पहुँचती है। ठीक है ना। सेंटेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी श्रद्धा, आपका प्रेम, आपका समर्पण ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भक्ति भाव से किसी भी मंत्र का जप करते हुए भगवान सूर्य को आप जल दे सकते हैं। ओम घृणिहि सूर्याय नमः बहुत अच्छा मंत्र है। नहीं तो ओम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। ओम
सर ये सूर्य भगवान के जो 12 नामों का विवेचन है वो बिल्कुल बिल्कुल, वह भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ओम आदित्याय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मरीचाय नमः, बहुत बढ़िया। सर ये कितनी बजे के पहले पहले तक देना चाहिए? जितना अर्ली दे सके, जितना अर्लियर देंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा, यानी अर्लियर देने पर साइंटिफिक लाभ भी मिलेगा। मतलब मैक्सिमम कितनी बजे तक चल सकता है ये? जैसे कोई लोग क्या लेट उठते हैं ना, जैसे ऐसे तो कहा जाता है कि 8 बजे के पहले दे दीजिए, नहीं तो 10 बजे तक तो दे ही दे दीजिए। 12 बजे के बाद तो देना नहीं होता है, पहर चेंज हो जाता है। आवाज़ बड़ी आ रही है, तो 8-9 बजे तक दे दीजिए, बहुत बढ़िया। और अगर लाल वाले सूरज को दीजिए तो एक्सीलेंट है, जितना अर्लियर दे दीजिए ज़्यादा लाभ मिलेगा। और सर ये पानी जमीन पे नहीं गिरनी चाहिए, इसका लॉजिक क्या है सर? डायरेक्ट जमीन पे नहीं देते, इसके पीछे लॉजिक में नहीं पड़ी है। कोई पॉट रख लीजिए, दीजिए, जमीन पे देंगे उसका छींटा पैर पे भी पड़ेगा। आपके अभिमंत्रित जल को कोई लांघ कर भी जाएगा, अभिमंत्रित जल का लांघना शुभ नहीं होता है, उनको भी नुकसान होगा, आपको ज़्यादा नुकसान होगा। बहुत सारे रीजन है। फिर जल की बर्बादी है, अगर आप जमीन पे जल गिराते हैं तो 1 लोटा जल आप बर्बाद कर रहे हैं, 1 बूंद भी जल बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्लांट में दे देंगे तो उस जल का उपयोग हो जाएगा, खाली बर्तन में देंगे उस जल को फिर आप प्लांट में डाल देंगे। बहुत सारे रीजन हैं, तो लॉजिक में नहीं जाइए, ठीक है, अपना लीजिए, शास्त्र जो कहता है मान लीजिए। मानना सर अपना वो एडवांस क्लास कब स्टार्ट होगा? अगस्त में शुरू हो जाएगा, अगस्त में शुरू हो जाएगा। सर ये सूर्य को जो जल है वो स्नान के पश्चात ही देना चाहिए बिल्कुल, या ऐसा कुछ? स्नान के पश्चात ही देना चाहिए। कर्म कांड का जो भी अंग है वह स्नान के बाद दिया जाता है। ध्यान मेडिटेशन। सर आवाज आपकी कट रही है सर, आवाज कट रही है। तो मैंने सभी को जो अनम्यूट कर दिया ना, सारे लोग स्पीकर ऑन किए हुए हैं, इसीलिए आवाज इको हो रही है, कट रही है। ध्यान मेडिटेशन कभी भी किया जा सकता है। प्रभु का नाम जप, मंत्र जप, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, चाहे आप बेडरूम में हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, स्नान किया हो नहीं किया हो, उनका नाम लेते रहना चाहिए, वो अलाउड है। लेकिन जो पूजा का विधान है, जो पूजा का अंग है, जिसको कर्म कांड का अंग माना जाता है, वह पवित्रता के साथ यानी स्नान करने के बाद ही दिया जाता है, पहले नहीं, ठीक है। और पूछिए। गुरुजी एक छोटा सा था, हाँ, जो आप कह रहे थे मंगलवार के दिन झंडा लगाना है, वो किस डायरेक्शन में लगाना चाहिए और कोई भी लगा सकता है? मंगलवार को क्या लगाना चाहिए? जो झंडा होता है वो झंडा, अच्छा हाँ, झंडा तिकोना झंडा, लाल लाल, ये हनुमान जी का बिकता है सिंदूरी कलर का, पूजा के दुकान में मिल जाता है। तो मंगलवार वाले दिन, जैसे अब तो बहुत बढ़िया दिन आज से शुरू हो गया है, और आज का दिन तो अति पवित्र एक्सीलेंट है, जितना गुणगान किया जाए। आज रवि पुष्य नक्षत्र योग भी था, और आज से गुप्त नवरात्रे भी शुरू हुआ है, जो मैंने क्लास में बताया था। ये 9 दिन समझिए कि अमृत की वर्षा होती है ब्रह्मांडीय जगत में, अपनी इष्ट साधना करने के लिए या दुर्गा माता का ध्यान मंत्र करने के लिए ये अमृत तुल्य समय है। तो मंगलवार वाले दिन लगा दीजिए, परसों यानी डे आफ्टर टुमारो, कोई भी लगा सकता है, महिलाएं भी लगा सकती है, पुरुष भी लगा सकता है। भगवान के यहाँ महिला और पुरुष का कोई भेद नहीं है, किसी जाति का भेद नहीं है। ये सब समय के अंतराल में स्वार्थपरक लोगों ने डिवाइड कर दिया, लोगों को बांट दिया, जो कि समाज के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। भगवान के यहाँ हनुमान जी का झंडा या हनुमान जी का व्रत, मंगलवार का व्रत कोई भी कर सकता है, महिलाएं सिर्फ टच नहीं करती है बस। तो ये डायरेक्शन भी होता है सर, कोई कौन सी डायरेक्शन में लगाना चाहिए? जैसे घर पे लगाते हैं तो दक्षिण दिशा में लगाइए, क्योंकि आपने वास्तु पढ़ा है, तो दक्षिण दिशा का ऊंचा होना अच्छा माना जाता है। तो अगर घर पे लगाते हैं तो दक्षिण दिशा में लगा दीजिए,
उससे वह एरिया भी ऊंचा रहेगा। ठीक है, छत पे लगा दीजिए, घर पे बहुत सुफलदायी है। सर छत पे भी दक्षिण तरफ ही लगाना है क्या? जी, छत पर लगाना है तो भी दक्षिण तरफ ही लगाना है क्या छत पे? दक्षिण तरफ जगह है तो ज्यादा बढ़िया है। साउथ वेस्ट में लगा सकते हैं सर? लगा सकते हैं, उधर भी लगा सकते हैं। सर इसका कोई साइज है पर्टिकुलर, कितना बड़ा होना चाहिए? जितना बड़ा लगाइए उसका कोई साइज नहीं है। बम्बू खरीद के लाइए, लाठी खरीद के लाइए, उसमें लगा दीजिए, बड़ा सा पिलर लगवाइए, बड़ा सा लगा दीजिए, लहराता रहे, हवा उसको लहराता रहे। कोई साइज का भी लिमिटेशन नहीं है, कोई ऊंचाई का भी लिमिटेशन नहीं है। जगह के अनुसार जो साइज और ऊंचाई आपको पसंद आए लगाइए। सर कलर निश्चित है बस इसमें? हाँ, वो सिंदूरी कलर का होता है हनुमान जी का। हाँ वही कलर निश्चित है, कलर सिंदूरी होना चाहिए, बस बाकी साइज कोई भी चलेगा। और कुछ सर वो लगाते समय सर कोई मंत्र पढ़ के लगाना है क्या? हनुमान जी के ध्यान में लगाइए। अब हनुमान जी के निमित्त लग रहा है तो सर आवाज ड्रॉप हो गया आवाज। अनम्यूट करने के बाद समस्याएं बहुत बढ़ जाती है, सभी का स्पीकर ऑन रहता है, कोई बात नहीं। हनुमान जी का झंडा लगा रहे हैं तो हनुमान जी के ध्यान में लगाइए। हर देवी देवता का नाम अपने आप में एक महामंत्र है। हनुमान जी का मंत्र मान लीजिए कि ओम हंग हनुमते नमः है, या हनुमान चालीसा का हर चौपाई अपने आप में एक महामंत्र है। और हनुमान जी जो नाम है यह भी अपने आप में महामंत्र है। नाम अपने आप में महामंत्र है, इसीलिए भगवान ने एक कहानी रच के, एक नाटक रच के हम तक, आप तक यह संवाद पहुंचाया कि मरा मरा जब के महर्षि वाल्मीकि संसार के श्रेष्ठ संत बन गए। राम राम भी नहीं जपा, मरा मरा, है ना, जानते होइएगा सभी। तो राम राम या हनुमान जी या माँ दुर्गा दुर्गा माँ अपने आप में एक महान मंत्र है। जिस देवी देवता का मंत्र पता नहीं हो उनके नाम का जप कर लीजिए, वह महामंत्र है। ठीक है, आवाज नहीं आ रही उधर से। सर क्लासेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएंगे सर? बताएंगे, व्हाट्सअप करेंगे, अभी हमने तैयार नहीं किया है। अगस्त में डेट फिक्स है और संडे को ही होगा। जो संडे का बैच चल रहा था, इवनिंग में ही हमारी क्लास होती है, 8 बजे से 9:30 बजे होगा। मोस्टली 1.5 घंटे का रहेगा। वीकली हो सकता है या सप्ताह में 2 दिन हो सकता है। एडवांस देखते हैं, बहुत जल्दी आपको हम सारा सिलेबस टाइम सब भेज देंगे। ठीक है, और कुछ? अभी आप सभी का बेसिक चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, तो एक साथ दो बर्थडे देना थोड़ा ठीक नहीं होता है। 1-2 सप्ताह में वो समाप्त हो जाएगा, फिर सारा चीज़ दे देंगे। अब हो गया सभी का कुछ पूछा हुआ? ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, धन्यवाद।